खास रिपोर्ट में खास खबरों को सबसे पहले जानेंगे। देश की सबसे प्रमुख पीठ माने जाने वाली शारदा पीठ मंदिर में पिछले तकरीबन 70 सालों से पूजा नहीं हुई थी। मंदिर के केवल ध्वंस ही नजर आते थे। कुपवाड़ा के करीब इस मंदिर का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने शुरू कराया। आज इस मंदिर की रंगत लौट आई है। लोग अब फिर यहाँ आकर इस पवित्र मंदिर में देवी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तारीख का आज एक अहम दिन है। 7 दहाइयों बाद टिटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। तवील अरसे बाद मंदिर खुलने से भक्तों में खुशी देखी गई। वजीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा भी वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़े। अमित शाह ने मंदिर खुलने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर अपनी पुरानी तहजीब और रिवायात की तरफ लौट रहा है। शाह ने इस जिम्न में मनोज सिन्हा की कोशिशों की भी तारीफ की। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। शारदा मंदिर के खुलने से महबूबा मुफ्ती भी खुश नजर आईं। उन्होंने शारदा मंदिर के खुलने का खैर मकदम करते हुए सरकार के फैसले की तारीफ की। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ तिजारत दोबारा शुरू करने की भी वकालत की। बहुत अच्छा है कि शारदा पीठ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की बहुत देर से डिमांड थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खाली महदूद नहीं रहेगा कश्मीरी पंडित, बल्कि इस आम लोगों को आवाजावी होगी। और इसके साथ जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार खत्म किया है, बंद किया है, रावलाकोट पे कारोबार बंद किया है, उसको दोबारा चालू किया जाएगा, क्योंकि उस पे हजारों लोगों का जो है कारोबार है, उस पे उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी उस पे डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी आगे चले। सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने मां शारदा देवी मंदिर को खोलने और शादी पीठ को भक्तों के लिए बहाल करने के सरकारी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आइंदा वक्त में सरकार को तिजारत के दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं, अच्छी बात है कि खोल दिया गया। मेरे ख्याल में इतना ही कहना मुनासिब होगा। और हम तो ये चाहेंगे कि सारे रास्ते खुले, आना जाना रहे। और हम तो ये भी चाहेंगे कि ऐसे रास्ते खुले कि हमारा सेब भी कहीं किसी जगह पहुंचे। इसमें मिठास है और शायद कभी ऐसा भी होगा, उम्मीद है। सेव शारदा कमेटी के सदर रविंद्र पंडिता, 3 शंकराचार्य मठों के मुंतजमीन समेत डॉक्टर गौरी शंकर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुल्क की दिगर रियासतों के श्रद्धालु की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को 1,18,500 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यूनियन टेरिटरी में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस बीच कई तरह की आलोचना भी क्षेत्रीय पार्टी की ओर से की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट वॉइस वोटिंग के द्वारा पास कर लिया गया। सरकार की ओर से 1,18,500 करोड़ का बजट यूनियन टेरिटरी के लिए पारित किया गया, जो पिछले साल से लगभग 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब नजर डालते हैं क्या खास है इस बजट में। एजुकेशन में रिवाइज बजट 598 से 792 करोड़ कर दिया गया है।
हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 1882 से 2097 करोड़ करते हुए 11% की बढ़ोतरी की गई है। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में 51 से 72 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 145 करोड़ से बजट बढ़ाकर 410 करोड़ कर दिया गया है। एग्रीकल्चर पर खास ध्यान देते हुए सरकार ने 788 करोड़ से बढ़ाकर 1953 करोड़ रुपए कर दिया है। एनिमल हस्बेंड्री में 243 करोड़ से बढ़ाकर 476 करोड़ लगभग 95% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट में 45 से 54 करोड़ कर दिया गया है। तो वहीं कई सेक्टर में बजट में कमी देखी गई है। सोशल सेक्टर में बजट में 20% की कमी की गई है। तो वहीं यूथ सर्विस एंड टेक्निकल एजुकेशन में 265 करोड़ से बजट कम करके 227 करोड़ कर दिया गया है। जबकि पावर डेवलपमेंट में 2075 से बजट कम करके 1964 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की उम्मीदों का बजट बताया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने बजट को विकास का बजट बताया। बहुत बढ़िया बजट, एक विकास का खाका खींचा गया है। जम्मू कश्मीर में 18 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है, और जो कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का 10% बढ़ाने में उसका टारगेट लिया गया है। हर गांव की सड़क, हर घर पर स्वच्छ जल, मेट्रो सेवा, महिलाओं, SC ST सभी के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक नई योजना, जम्मू कश्मीर के लिए नई उड़ान का बजट है। पूर्ण जम्मू कश्मीर के विकास का बजट है। टूरिज्म को सामने रखकर बनाया गया बजट है। हर हाथ को काम मिले, इसको सामने रखकर बनाया गया बजट है। मैं समझता हूं कि ये आज तक का सबसे बढ़िया बजट है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की LG सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस सफल बजट के लिए बधाई देता हूं। तो वहीं विपक्ष बजट को एक आम बजट बता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया। एक नॉर्मल सा बजट है। आप ये कहेंगे कोई क्रांतिकारी है, कोई पाथ ब्रेकिंग कोई किया गया, वो है नहीं। हाँ, ये है कि कहीं कहीं सेक्टर्स में कोई एलोकेशंस में कोई बढ़ोतरी की गई है, वो तो उसका तो एतराफ़ है। लेकिन कुछ सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कमी की गई है, और जिसका भी मुझे लगता है कि असर पड़ेगा उन सेक्टर्स में जो कि की सेक्टर्स हैं। अब देखिए, RDB की बात है। रोड कनेक्टिविटी हमारा सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का। तो रोड कनेक्टिविटी में निर्भर है, क्योंकि आप तो देखिए भारतमाला प्रोग्राम तो बंद हो गया। अब जो भी करना है हमें ही करना है। अब देखिए गुरेज वाला रोड है, या देखिए हमारा जो मुगल रोड है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स करें, क्योंकि साल में सिर्फ 4 महीने चलता है। दूसरा है एक कि हम ये कह रहे थे कि आप डोडा को मिलाइए अनंतनाग के साथ, और कापरन का देसा कापरन जो है टनल है उस पर कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हमारी इस रोड कनेक्टिविटी में जनाब, जो एक आज की तारीख में भी मुल्क में एक सब डिवीज़न, पूरा सब डिवीज़न जिसकी कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वो हो गया वढ़वन वाला मड़वा सब डिवीज़न, जहाँ पर जाना पड़ता है मार्गन टॉप से। हमने कहा, हमारा ये तजवीज़ थी वहाँ पर आप टनल कीजिए। छोटी सी टनल है दर्दपुरा से चौधमन तक, ताकि वहाँ के 40,000 लोगों को कोई सुविधा हो। वहाँ पर कोई बिजली नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अब हेल्थ है। हेल्थ में सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस है, मैन पावर का क्राइसिस है। लोग हैं ही नहीं, जो मशीनें हैं, अस्पताल है, लेकिन इलाज करने वाले नहीं है। तो उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल मामूली की गई। इस बजट में कई सेक्टर में भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर बजट में खामोशी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन बजट कितना खर्च होता है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की खास रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका, और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। NGO फंडिंग मामले से जुड़ी हुई NIA की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। JKCCS
यानी जम्मू कश्मीर कोalition सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सिविल सोसाइटी ग्रुप JKCCS जम्मू कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी के दफ्तर पर कई बार छापेमार कार्रवाई भी अंजाम दी गई है और इस सिविल सोसाइटी ग्रुप के कोऑर्डिनेटर का नाम खुर्रम परवेज बताया जा रहा है, जो कि आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई JKCCS के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करते हुए हुई है। एनआईए ने कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। खुर्रम परवेज का नाम है और जम्मू कश्मीर कोalition सिविल सोसाइटी के दफ्तर पर इससे पहले भी कई बार छापा भी एनआईए मार चुकी है। तो एनआईए की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, खुर्रम परवेज को हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने कोऑर्डिनेटर, जो कि खुर्रम परवेज कोऑर्डिनेटर है JKCCS का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करते हुए आपको बता दें कि इसे इस जिम्न में देखा जा सकता है, बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई को JKCCS के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने फेस किया है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित सभा ने आज प्रथम नवरात्र पर कश्मीरी पंडित सभा परिसर अम्फाला जम्मू में नवरेह मिलन का आयोजन किया। एलजी के सलाहकार आर भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच इस दिन के महत्व और इसके उत्सव के बारे में बताया। आर भटनागर ने अपने संबोधन में नवरेह को बधाई देते हुए कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया गया और अभी भी हर हित और मुद्दे का ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी को नवरेह की, नवरात्रि की और नूतन नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आने वाला वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो और विशेष तौर से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए उपलब्धियों से भरा हो। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समाज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मना चुका है, वो दिन दूर नहीं कि उनकी उस काबिलियत को पुनर्स्थापित करने के लिए ये से कदम। ठाठरी में भयानक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हुए हैं। ठाठरी से डोडा जा रही एक डस्टर कार ग्रिड स्टेशन ठाठरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है और 7 अन्य घायल हुए हैं, जबकि उनमें से 3 को अग्रिम उपचार के लिए GMC डोडा और GMC जम्मू में ट्रांसफर कर दिया गया है। मृतक महिला की पहचान सुषमा देवी निवासी डांडी भदरवा के रूप में हुई है। ये तफसीलात हैं कि हमारे पास टोटल ये 8 लोग लाए गए थे, जिसमें से एक लेडी सुषमा देवी वाइफ ऑफ बीर सिंह ब्राड डैड थी और बाकी 7 लोग इंजर्ड थे। 7 इंजर्ड में से एक अंकुश कुमार है, एक सौरभ है, एक गोरू है, रक्षा है, केवल कुमार है, ऋषि कुमार है और चरणदास है। तो इन जो 7 में से हमने 3 रेफर कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज डोडा। उसमें से है अंकुश कुमार, रक्षा देवी और तीसरा है ऋषि कुमार। तो डॉक्टर साहब जो रेफर किए हैं क्या वो क्रिटिकल हैं उनकी? हाँ, उनकी पोजीशन वो थोड़े ज्यादा सिक थे। उनमें से 2 हेड इंजरी के थे, हस्बैंड वाइफ जो हैं 2 हेड इंजरी के थे और एक चरणदास जो था वो ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट था। अखनूर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता पंजगाई के मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और माता से आशीर्वाद लिया। आज सुबह गांव मलाह से माता मंदिर तक 7 किलोमीटर रथ यात्रा भी निकाली गई। माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांगी। पंडित रोशन शर्मा ने बताया कि 1992 में पंजग्राई के पहाड़ों में माता रानी की 3 पिंडियां मिली थी। तभी से श्रद्धालु माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं।
तो ये पूरे 2 मिनट अपनी मन का जरा भाव है। इस दरबार विच हर नवरात्रे विच इ'यां गै भीड़ लगी दी हुंदी है। हर नवरात्रे विच लोग आउंदे न, रथ यात्रा विच शामिल हुंदे न। जड मली ग्राउंड जिहड़ा जहाज ग्राउंड बने दा उस ग्राउंड तो चलदी है। माँ दे रथ दे कन्नै कन्नै लोग आउंदे न, माँ दे जोत रूप दर्शन करदे आनिए दरबार माँ दे गुफा दे दर्शन कीते। जिहड़ियां पिंडियां दिखियां तुसें अंदर प्राकृतिक पिंडियां ने, जियां दरबार वैष्णो देवी जन्ने अस तो माँ दे चरण जेह्ड़े ठीक है वो भी कुदरती अवतार होए दे, लोग गुफा दे दर्शन करदे। लेकिन इस दरबार विच हर ऐतवार ते मंगलवार ज़्यादा लोग भी आउंदे। ये ऐसा चमत्कारी दरबार है, इस दरबार विचों अज तक कोई खाली नहीं गया। मेरे खुद अपने ऊपर भी बड़े बड़े ऐसे काल मेरे ऊपर आए जेड़े माता रानी ने मेरे काल की परे कर उड़िया। और इस बार भी माँ का 1 जनवरी की हर जनवरी की 1 की पूरे साल का ब्यौरा दिंदी माता रानी कि इस पूरे साल विच क्या होना दुनिया विच। डॉक्टर ए.के. सूद, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड टुडे ने बाहरी वित्त पोषित परियोजना पीकानट की उन्नत किस्मों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन और लोकप्रियता की समीक्षा करने के लिए पुंछ का दौरा किया। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण के माध्यम से दूसरे चरण में पीकानट के विपणन में नाबार्ड की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। सीजीएम नाबार्ड ने बाद में प्रायोगिक क्षेत्र का दौरा किया और परियोजनाओं की गतिविधियों की निगरानी की। शुरुआत में डॉक्टर अजय गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख केवीके पुंछ ने स्वागत किया। तो नाबार्ड और केवीके ने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया था जिसके तहत, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पीकन नट एक ऐसी क्रॉप है जो पुंछ में सबसे ज़्यादा होती है, करीब 70% एरिया जो है पुंछ के अंदर है। तो इस क्रॉप को, क्योंकि ये किसानों की आय का बहुत अच्छा माध्यम है, इस क्रॉप को हमने ये लक्ष्य रखा है कि इसके एरिया की बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। तो उसमें ज़रूरत ये महसूस की गई कि उसका जो प्लांटिंग मटीरियल है वो कहाँ पे तैयार हो। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस प्लांटिंग मटीरियल को तैयार करने के लिए केवीके और नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया, जिस प्रोजेक्ट के तहत प्लांटिंग मटीरियल, अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटीरियल यहाँ पे तैयार किया जाएगा और करीब 1000 फार्मर्स को, जो कि लगभग 300 हेक्टेयर में ये कवर होगा, 1000 फार्मर्स को ये प्लांटिंग मटीरियल दिया जाएगा। देश और दुनिया भर की तरह पुंछ में भी जल जीवन मिशन विभाग की तरफ से वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। इस अवसर पर नगर स्थित डाक बंगले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों, पंच सरपंचों, आम नागरिकों, आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों ने भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पीने के पानी का महत्व भी बताया। भी आपकी 128 स्कीम के लेकर जल जीवन मिशन, आप अपना पानी पीने के लिए कभी भी टेस्ट कास्ट पे दे सकते हैं। सोर्स से पान में नाबार्ड में मनाया जाता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।